इनका मैसेज आके जाफर पाशा साहब का 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई बड़े बड़े बातें करने वाले यहाँ तक नहीं आए। मैं बारकस से जैसा इनका मैसेज सुना यहाँ तक आया, मैं अल्लाह से डरने वाला बच्चा हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। किसी की हिम्मत है अगर ये डिमोलिशन करते, हम रह करो बताते हम क्या है। अगर नए रजब चोरी से आके अगर बुलडोजर लगा दिए तो तुम्हारे ऐसा बुज़दिल कोई भी नहीं है। तो मैं ये विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसाद पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज अभी भी ग्रुप में इत्तला आई थी कि आरामगढ़ के आखिल साहब का मदरसा है जो कमान है यहाँ पे, तो ये राजेंद्र नगर बल्दिया ऑफिस की तरफ से ये डिमोलिशन के लिए आए थे। कहते ये है इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी, इससे पहले भी मायदा हुआ था कि इनकी कमान है, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एरिया पहले प्रकाश गौड़ लगता और एरिया एमपी रंजीत रेड्डी लगता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ टीआरएस हुकूमत के दिमाग में आरएसएस की ज़हनियत भरी हुई है या ऑफिसरों के दिमाग में आरएसएस की ज़हनियत है। हैदराबाद के अंदर ये यूपी या गुजरात नहीं होता है, ये तेलंगाना हिंदू मुसलमान मिल के रहने का स्टेट है। सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। तो ये ऑफिसर अगर इतना बड़ा काम करने के वास्ते आ रहे हैं तो हैदराबाद का माहौल ख़राब होता है, उनको नहीं मालूम। तो ये ऑफिसर का काम है पहले जिसकी प्रॉपर्टी है उनसे मीटिंग करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। कुछ भी नया बुलडोज़र ला लेते, फिर आके हमारे मुसलमान भाई आके जब एहतजाज यहाँ किया जाए अगर करे तो फिर उनके ऊपर केसा भी बुक करते। ऐसी तो हुकूमत हो गई। केटीआर केसीआर कहते माइनॉरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, अब माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रही, क्या कर रही। इतनी बड़ी एक ज़माने से ये बाप दादा से ये है मदरसा, ज़माने से आलिम मुफ्तियाँ बनते बच्चे यहाँ पे, इसकी आप सामान को डिमोलिशन के लिए वो करते। अफसोस की बात है यहाँ के मुकामी एमएलए रहो और एमपी और टीआरएस हुकूमत और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, इन लोगों का काम था कि इनसे बात करना, उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र लाना। आप बुलडोज़र ऐसा ला रहे हैं जैसे यूपी और गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं क्या। यहाँ पे बिना मुसलमान के तुम हुकूमत नहीं बना सकते। आइंदा बार होशियार, अगर इसके वास्ते क्या कहीं भी हैदराबाद के अंदर अगर कहीं मस्जिद शमशाबाद में प्रकाश रेड्डी के एरिया में और रंजीत रेड्डी के एरिया में शमशाबाद में मस्जिद डैमेज कर दिए। कलेक्टर क्या चाह रहा कर, कलेक्टर के दिल में क्या है? एडिशनल कलेक्टर के दिल में आरएसएस का जहन भरे हुआ है क्या? बताइए क्यों ऐसा हो रहा। तो अभी मेरे को इत्तला मिली, बिल्कुल आया। मैं भी एक मुसलमान और मेरा फ़र्ज़ बनता कि मेरे तक मैसेज आया आलिम साहब आखिल साहब के पर्जन का, मैं मैसेज सुना हूँ उनका, जाफर पाशा साहब का मैसेज सुनकर यहाँ तक आया हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता कि ये बात हुकूमत तक पहुँचाना चाहिए। जितने भी हैदराबाद के बड़े बड़े दावे बुलंद करने वाले उनको भी कहना चाह रहा हूँ, आइए देखिए कहीं ये गुजरात महाराष्ट्र यूपी गाँव में नहीं है, निज़ामाबाद बोधन में नहीं है, तेलंगाना आपके हल्के आपके एरिया के बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। आइए देखिए। आप मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी रहने दो, ये गलत है। किसी तरह भी आगे अगर डिमोलिशन करेंगे तो हम इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सबक ऐसा देंगे, आने वाला इलेक्शन करीब है, आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे मुसलमान को तकलीफ दिए तो। शुक्रिया, खुदा। ओके। वालेकुम रहमतुल्लाहि व नसल्ली अला रसूल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद पर हूँ और आज हुकूमत के तरफ से जो हमारी ज़मीन को हमने हुकूमत के इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर हमने उस ज़मीन तो अपने रोड फ्रंटिंग में दे दी है, मेन रोड पर। लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि जब भी तामीर होगी हम इस कमान को नहीं छीनेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऑफिसर बदलते जाते हैं, ऑफिसर नए आते जाते हैं और वादे ये लोग भूलते जाते हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कई जगह आप ऐसे दीनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अगर आप इस सिलसिले में अगर एक्शन ले और फौरी ये हुकूमत को, अपने मातहतीन को ये कह दे कि भाई इस कमान को हाथ ना लगाए, तो न सिर्फ ये मदरसे की जो रौनक है और ये जो मेन इंटरेस्ट है
इसको जो मिसबात करने की साजिशें चल रही है उससे हम बचाया जा सकता है। याद रखिए, ये दारुल हैदराबाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल उस्सामी अलैहिर्रहमा की यादगार है और इसके लिए हैदराबाद का बच्चा इंशाअल्लाह इस मदरसे की हिफाजत के लिए ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे मौके पर हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि इस जो कमान को गिराने की यानी उसको डिमॉलिश करने के जो ये लोग साजिशें रच रहे हैं, ये अपने हुकूमत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि वो फौरी एक्शन ले और इन हुकूमत के जिम्मेदारों को ये बता दे कि ये चीज़ें रोक दे और इसको अगर रखना भी है तो कमान के बाजू से 2 फीट जाएगा, आपका 2.5 फीट जाएगा, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना ये नुकसान बता रहे हैं। हमारी ज़मीन हम जो दिए हैं वो और पूरी मदरसे की खूबसूरती उससे है और मदरसे की जान है, ये मेन इंटरेस्ट। ऐसे हिस्से को गिराना ना, हम उसको हुकूमत की बात को हम पहुंचा रहे हैं और यहाँ के जो टाउन प्लानर है, जो ऑफिसर हैं यहाँ आए थे, उन सब से भी हमारे हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनको डायरेक्शन दे कि ये मस्जिद की ये कमान की हिफाजत करते हुए रोड के जो भी काम है वो काम किए जाएं। मैं आपके तमाम चैनलों से अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ कि याद रखिए, ये दीनी दर्जगाह है और इसकी हिफाजत हर एक के ज़िम्मे है। ये मेरी नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ ना कोई कमेटी इसको कुछ लिख के दे सकती है, ना कोई कमेटी बेच सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की ज़मीन है, इसकी हिफाजत आपके और हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा मैं अवाम उन्नास से भी दुआओं की गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जब ज़मीन दिए थे, जब ये कमान नहीं तोड़ने का माहिदा हुए थे, देखिए ज़मीन के पैसे दिए उन्होंने, ज़मीन के वक्त उनसे बात करे थे, कोई मैडम थे यहाँ, तो उन्होंने बोले कमान को हम रखेंगे। आज जो है इंटरेस्ट ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो माहिदा है वो तो पुराना ही है। अब कोई पता नहीं, डायरेक्शन लिख के दिए, सो बताओ लिख के कोई देता आजकल आज के दौर में। सर आपको ये नोटिस दिए थे सर, इसकी कोई नोटिस मिली थी आपको इससे? कोई कमान तोड़ने के लिए नोटिस आपको कोई, और आपको मालूम, अब आप देख लीजिए इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले भाई। आप जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये नहीं, इसकी हिफाजत करना है। सही। अब ये साजिश क्यों हो रही? तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में है और हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।